देखो आई का होता है रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक माई सेल्फ। क्या होता है? माई सेल्फ। अब ये माई सेल्फ जो है ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है और इम्फेटिक प्रोनाउन भी है। हम लोग पढ़े होंगे प्रोनाउन के टाइप्स में, उसमें आया था रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों आया था कि नहीं आया था। तो आई से बना माई सेल्फ, और माई सेल्फ जो है ऐसा प्रोनाउन है जो रिफ्लेक्सिव भी है और क्या है? इम्फेटिक भी है। तो हमें ये पता नहीं है कि कभी रिफ्लेक्सिव होता है और कभी इम्फेटिक होता है। ठीक है, यही हम जानेंगे इसमें कि रिफ्लेक्सिव क्या होगा और इम्फेटिक क्या होगा। तो इसको हम अच्छे से समझने के लिए दोनों में कंपेयर करते हैं, पहले दोनों को एक साथ पढ़ते हैं ताकि दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस समझ सके, अंतर समझ सके। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले हम इसका कॉमन चीज पढ़ते हैं कि दोनों में जो है सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में समानता क्या है ना। तो ध्यान देना, पर्सनल प्रोनाउन तो पढ़ लिए सब आदमी, पढ़े ना पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है, ध्यान देना, पर्सनल प्रोनाउन इससे ही बनेगा, क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव बनेगा। पॉजिटिव पढ़ चुके हम लोग। अच्छा पूछे नहीं है क्या? ओ पूछेंगे अभी जस्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या क्या बनेगा? इम्फेटिक प्रोनाउन बनेगा। इम्फेटिक प्रोनाउन चाहे रिफ्लेक्सिव हो चाहे इम्फेटिक, दोनों बात एक ही होगा। माई सेल्फ को रिफ्लेक्सिव भी कहेंगे और इम्फेटिक भी कहेंगे। कब कहेंगे ये भी पढ़ेंगे भी। पहले हम समझते हैं कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, समानता दोनों में क्या है। दोनों में समानता यही है कि माई सेल्फ को हम रिफ्लेक्सिव भी कहते हैं और इम्फेटिक भी कहते हैं। समझे बात? दोनों बनेगा किससे? पर्सनल से ही बनेगा। जो पर्सनल प्रोनाउन उससे ही क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव बनेगा और क्या बनेगा? इम्फेटिक बनेगा। समझाए बात? और भी है जैसे कि जैसे पर्सनल प्रोनाउन से जैसे बनता है दे से देमसेल्व्स, तो देमसेल्व्स का इस्तेमाल और जगह भी करते हैं, बताएंगे हम। फिलहाल हम लोग पढ़े थे पर्सनल से क्या बना था? पजेसिव बना था, याद है। और पर्सनल प्रोनाउन भी हम पढ़े थे, दो टाइप का होता है, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? मतलब पर्सनल प्रोनाउन में जो आई जो था, आई, इस आई का ऑब्जेक्टिव क्या बना था? मी बना था। तो आई का इस्तेमाल जो पर्सनल प्रोनाउन है सब्जेक्ट में भी होगा, और आई से जब मी बनेगा तो किस में इस्तेमाल होगा? ये ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होगा। तो जब ये सब्जेक्ट में इस्तेमाल होगा तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा वो। जब ये ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो वो आई से ही क्या बना था? मी बना था। उसके बाद हमने पढ़ा था पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है वो प्रोनाउन जो पोजीशन को एक्सप्रेस करता है, जो पोजीशन को दिखाता है ना। तो आई से ही बना था, आई से बना था माइन, यू से बना था योर्स, और वी से बना था आवर्स। तुम्हें याद है ये सब? पढ़ना था इसको, ठीक है। वी से क्या बना था? आवर्स। शी से क्या बना था? हर्स। तो ये सब पता होनी चाहिए तुम्हें। तो यहाँ पर्सनल प्रोनाउन ही है, आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। और आई का जो है रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन क्या हो जाएगा? तो आई का रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक हो जाएगा माई सेल्फ। ठीक है, क्या हो जाएगा? माई सेल्फ हो जाएगा। अब तुम्हें यहाँ पर एक बात हम बताना चाहते हैं, वो बात ये है कि जैसे हम लोग पढ़े थे उसी में सिंगुलर प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन का भी क्या होता है? सिंगुलर होता है, और प्रोनाउन का क्या होता है? प्लूरल होता है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन। ये क्यों पढ़े थे? इसका रीजन है कि अभी हमें यहाँ पर अच्छे समझ में आएगा। तो सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है, तो ध्यान देना है। सिंगुलर का मतलब हुआ कि जिस प्रोनाउन से किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, जो एक व्यक्ति को रेफर करता है ना, उसको क्या कहते हैं? सिंगुलर। और जो मोर देन वन, एक से ज्यादा को रेफर करता है, उसको क्या कहते हैं? प्लूरल। तो आई क्या है? आई प्रोनाउन है कि नाउन है? बताओ। आई नाउन है कि प्रोनाउन है? प्रोनाउन है ना। आई का इस्तेमाल हम किसकी जगह करते हैं? अपने नाम की जगह करते हैं। मेरा नाम जैसे मिन्नत है तो मिन्नत की जगह पे इस्तेमाल करेंगे मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें। ये नहीं कहेंगे कि मिन्नत पढ़ा रहा है तुम्हें, हम कहेंगे मैं पढ़ा रहा हूं। तो जो अपने नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे नाम की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया? आई का इस्तेमाल किया। तो जो किसी नाउन के जगह पे इस्तेमाल होता है क्या कहलाता है? प्रोनाउन। तो आई क्या है? प्रोनाउन है ना। लेकिन आई एक व्यक्ति के एक से ज्यादा व्यक्ति है? एक व्यक्ति। तो सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ? सिंगुलर। इसको कौन सा प्रोनाउन कहेंगे? सिंगुलर प्रोनाउन कहेंगे। बात बुझे कि नहीं बुझे? बुझ गए? ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें वी की, तो वी सिंगुलर है कि प्लूरल है? बताओ। प्लूरल है, क्योंकि वी का मतलब होता है हम लोग या हम। जब भी हम एक से ज्यादा होते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं? हम का इस्तेमाल करते हैं। अब दो व्यक्ति, मान लो कि एक व्यक्ति का नाम है राम, एक का नाम है रहीम, तो एक व्यक्ति खुद के लिए मैं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब साथ में दो व्यक्ति होगा तो
उसके लिए क्या इस्तेमाल करेगा, वो वी इस्तेमाल करेगा। तो दोनों के नाम की जगह ही तो इस्तेमाल हुआ, क्या इस्तेमाल हुआ, वी। तो वी क्या हुआ, प्रोनाउन। लेकिन वी दिखाता है मोर देन वन को, तो कौन सा होगा, प्लुरल हो जाएगा। अब ध्यान देना, यही समझने वाली बात है कि जो सिंगुलर होगा वहां पर तुम्हें लगाना है सेल्फ। क्या लगाना है, सेल्फ। और जो प्लुरल होगा वहां पर तुम्हें लगाना है सेल्फ्स। क्या लगाना है, सेल्फ्स लगाना है। समझ में आया बात, मतलब एफ को हम वी में बदल देंगे और उसके बाद ईएस लगा देंगे तो सेल्फ्स हो जाएगा। समझ में आया। अब जिसको पता होगा सिंगुलर प्रोनाउन वो आराम से समझ जाओगे कि कहां पर सेल्फ लगाना और कहां पर सेल्फ्स लगाना है। जब से ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स का हुआ है ना, तब से यहां से क्वेश्चन आने लगा, इसलिए समझना है इसको अच्छे से। तो आई से बन गया, क्योंकि आई दिखाता है एक को, सिंगुलर है ये, तो क्या हुआ, सेल्फ लगा वहां पर, माई सेल्फ हो गया। अब यहाँ वी है तो वी का क्या होगा, दिमाग लगाओ, आवर होगा और आवर में क्या लगा देना, सेल्फ्स लगेगा, है ना, वी ई एस लगेगा। यहाँ पर सेल्फ नहीं होगा, क्या हुआ, सेल्फ्स। रीजन, क्योंकि वी है प्लुरल। क्या है ये, प्लुरल है, तो क्या लगेगा वहां पर, वी लगेगा, वी ई एस लगेगा, सेल्फ्स हो जाएगा। तो वी समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, यू। अब तुम बताओ कि यू का क्या बनेगा, दिमाग लगाओ, यूज योर ब्रेन। यू का क्या होगा, दोनों होगा ना, दोनों होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि यू सिंगुलर प्रोनाउन भी है और प्लुरल प्रोनाउन भी है। तो यहां पर यू का क्या हो जाएगा, योर सेल्फ भी होगा और योर सेल्फ्स भी होगा, क्योंकि यू सिंगुलर का भी काम करता है और प्लुरल का भी काम करता है। लेकिन वर्ब हमेशा क्या लेता है, वर्ब हमेशा प्लुरल लेता है, ठीक है। लेकिन ये है दोनों, सिंगुलर भी और प्लुरल भी है। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है यहां पर दे। दे, तो दे का अगर हम बनाएंगे तो सोचो क्या बन सकता है, वी ई एस लगेगा कि सेल्फ लगेगा, सेल्फ या सेल्फ्स, क्या लगेगा, दे का मतलब एक आदमी की एक से ज्यादा। दे का मतलब क्या होता है, ए श्रुति। दे का क्या मतलब होता है, वे लोग होता है ना। तो एक आदमी की एक से ज्यादा, तो यहाँ सेल्फ्स होगा कि सेल्फ होगा, सेल्फ्स होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेल्फ, देम सेल्फ्स हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ही पे देखते हैं, ही। अब ही है तो ही का बताओ, ही का सेल्फ होगा कि सेल्फ्स होगा, सेल्फ होगा ना, तो ही का हो जाएगा हिम सेल्फ। क्या हो जाएगा, ये तुम्हें पता होनी चाहिए अच्छे से। सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा हर सेल्फ, हर सेल्फ होगा, हेर्स, है ना, हर सेल्फ। इसके बाद इट का क्या होगा, एक सिंगुलर है कि प्लुरल है, ये सिंगुलर, तो क्या होगा, सेल्फ हो जाएगा। तो हम ये बताए यहाँ पर कि ये बनेगा कैसे, तो पर्सनल से बने। किससे बनेगा ये, पर्सनल से बनेगा, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। और इससे बनेगा, ये बनेगा, है ना, आई से माई सेल्फ, वी से आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ या योर सेल्फ, दे का हो गया देम सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी हर सेल्फ, इट इट सेल्फ। तो ये जितना भी तुम वर्ड देख रहे हो सेल्फ और सेल्फ वाला, ये सभी क्या है, रिफ्लेक्सिव है और इम्फेटिक, दोनों है। रिफ्लेक्सिव भी और इम्फेटिक भी है। बट सेंटेंस में हम कैसे पता लगाए कि ये रिफ्लेक्सिव है कि इम्फेटिक है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने कहा कि आई डिड इट माई सेल्फ। अब यहाँ माई सेल्फ तो हम पढ़े कि दोनों है, रिफ्लेक्सिव भी और क्या है, इम्फेटिक भी है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये माई सेल्फ क्या, क्योंकि सेंटेंस में या तो वो रिफ्लेक्सिव होगा या तो इम्फेटिक होगा, दोनों साथ में तो हो नहीं सकता है। कोई होगा तो कोई एक ही होगा, या तो वो रिफ्लेक्सिव का काम करेगा या तो इम्फेटिक का काम करेगा। अब ये कैसे पता करे कि यहाँ जो माई सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव है कि इम्फेटिक, ये कैसे पता। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव वर्ड देख रहे हो, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन सुने होगे नाम, रिफ्लेक्ट, इसी से बना रिफ्लेक्सिव। तो वो प्रोनाउन जो किसी भी एक्शन को क्या करता है, सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट कर देता है। किस पर वापस कर देता है, सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट कर देता है, सब्जेक्ट पर ही वापस कर देता है। मतलब कि सब्जेक्ट ने कोई काम किया, सब्जेक्ट का काम क्या होता है, किसी एक्शन को करना, किसी काम को करना। ये पढ़े हो ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट का काम होता है किसी भी काम को करना, किसी काम को करने वाले को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा काम है पढ़ाने का, है ना। तो पढ़ाना ये काम है, एक्शन है। इस एक्शन को कर कौन रहा है, मैं, तो मैं क्या हूं, सब्जेक्ट। तो मैं सब्जेक्ट को काम कर रहा हूं पढ़ाने का, है ना। तो उसमें इस प्रोनाउन में ऐसा एक्शन रिफ्लेक्ट होगा जो एक्शन कहां चला जाएगा, उल्टा सब्जेक्ट पर ही चला जाएगा। ये ऐसे एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है जो किस पर हो जाता है, खुद सब्जेक्ट पर ही हो जाता है। अभी एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा। बस इतना याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होगा जिसमें
एक्शन किस पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा? सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट पर ही वापस चला जाएगा। कोई काम सब्जेक्ट करेगा और वो काम किस पे हो जाएगा? सब्जेक्ट पर ही हो जाएगा। समझे बात? उसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका नाम है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब कोई जो रिफ्लेक्ट कर देता हो एक्शन को, किस पर कर देता हो रिफ्लेक्ट? सब्जेक्ट। याद रहेगा ये बात। आगे चल, इधर देखो आप। अब यहाँ है इम्फेटिक। इम्फेटिक नाम जो है ना, इम्फेटिक इम्फेसाइज से बना है। किससे बना है? इम्फेसाइज से बना है इम्फेटिक। तो इम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब होता है वो प्रोनाउन जो जिसका इस्तेमाल किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाए। क्या करने के लिए किया जाए? जोर देने के लिए किया जाए। मतलब अब प्रोनाउन मतलब किसको इम्फेसाइज करने के लिए, किस पर जोर देने के लिए किया जाता है? नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। उस प्रोनाउन को हम इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इम्फेटिक नाम है इसका, इम्फेसाइज। इम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार, जो इम्फेसाइज करता हो, जो जोर डालता हो। लेकिन यहां पर इम्फेटिक प्रोनाउन किस पर जोर डालेगा? नाउन पर या प्रोनाउन पर। सब्जेक्ट की बात यहां पर नहीं हो रही। सब्जेक्ट तो रहेगा लेकिन उस सब्जेक्ट पर काम जो है, एक्शन जो है, रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बल्कि इस काम का रिफ्लेक्शन किसी नाउन पर जाएगा या किसी प्रोनाउन पर जाएगा। यहां पर क्या बात थी? यहां पर बात थी कि कोई एक्शन जो है रिफ्लेक्ट किस पर हो जाएगा? सब्जेक्ट पर ही हो जाएगा। जो काम करेगा उसी पर आ जाएगा एक्शन, उल्टा। और यहां पे कह रहा है कि एक्शन सब्जेक्ट पर ही वापस नहीं आएगा, बल्कि किसी नाउन पर जाएगा या किसी प्रोनाउन पर जाएगा। नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाए उसको कहते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। समझ में आया कि नहीं आया? आया? अब एग्जांपल देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आई किल्ड द टाइगर। माई सेल्फ। यहां पर हमने क्या कहा? आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। मैंने टाइगर को खुद मारा। मैंने टाइगर को खुद मारा। तो तुम यहां पर ये बताओ कि यहां काम कौन है? क्योंकि सब्जेक्ट को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ा चुके हैं पीछे। और यही रीजन है कि जो चीज हम आगे पढ़ाते हैं लगभग उससे पढ़ाने से पहले पीछे हम हर चीज कर देते हैं ताकि चीज समझ में अच्छे से आए। अब तुम बताओ यहां पर सब्जेक्ट कौन है? आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। यहां पर सब्जेक्ट कौन है बताओ? सब्जेक्ट आई है। किल मतलब मारना, वर्ब हुआ। वर्ब से ही पता लगेगा कि सब्जेक्ट कौन है। कौन मारेगा? ये मैंने मारा। तो मैं यहां पर आई क्या है? सब्जेक्ट। तो मैंने टाइगर को खुद मारा। तो मैंने मारा तो काम तो मैंने किया। एक्शन किसने किया? मैंने, सब्जेक्ट ने किया, आई ने किया। लेकिन ये काम क्या इस पर आया? नहीं, इस पर नहीं आया। मारा, खुद को नहीं मारा बल्कि किसको मारा? टाइगर को। इसका, इस एक्शन का इंपैक्ट क्या मुझ पर आया? ये रिफ्लेक्शन हुआ मुझ पर। इस एक्शन का रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पर नहीं हुआ बल्कि किस पर हुआ? टाइगर पर हुआ। मतलब टाइगर क्या है? नाउन है कि नहीं? तो जब किसी एक्शन का रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पर ना आकर किसी नाउन या किसी प्रोनाउन पर जाता है तो उसको क्या कहते हैं बताओ? उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो यहां जो माई सेल्फ है, ये माई सेल्फ बताओ क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउन। समझ में आया कि नहीं आया? आया? तो इम्फेटिक रिफ्लेक्सिव में यही कंफ्यूजन होता है क्योंकि माई सेल्फ तो दोनों है, रिफ्लेक्सिव भी है और इम्फेटिक भी है। समझ में बात? लेकिन यहां पर ये इम्फेटिक है। रीजन क्या है? कि काम मारने का मैंने किया, लेकिन इस काम को करने के बाद इसका इंपैक्ट, इसका प्रभाव खुद सब्जेक्ट पर नहीं हुआ बल्कि किसी दूसरे नाउन पर हुआ। मारा मैंने तो क्या मैंने खुद को मार दिया? नहीं, इसका इंपैक्ट मुझ पर नहीं हुआ बल्कि किस पर हो गया? टाइगर पर हुआ। तो टाइगर नाउन है। तो बताओ यहां माई सेल्फ कौन सा प्रोनाउन होगा? इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। समझ में आया? अभी और एग्जांपल देंगे तो ही समझ में आएगा। और एग्जांपल समझ। ही हिमसेल्फ डिड इट। उसने स्वयं। हिमसेल्फ, ध्यान देना, जितना भी देख रहे हो ना रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक, सबका मतलब होगा खुद या स्वयं। ठीक है? खुद या स्वयं, जितना भी वर्ड है सबका वही मतलब है। सबका वही मतलब है। उसने खुद इसे किया। उसने यह खुद किया। ही हिमसेल्फ डिड इट। अब यहां वर्ब है करना, किया। किसने किया?
ही ने। तो क्या इसने किया तो इसी पर हो गया? नहीं, किस पर हुआ? इस पर। उसने यह किया, खुद किया यह। तो किया तो खुद को तो नहीं किया कुछ, किसको किया? इट को किया। कोई काम है इट, यहाँ पर कुछ हो सकता है? तो यहाँ पर इट है, मतलब ये प्रोनाउन है कि नहीं? तो ये काम का इंपैक्ट सब्जेक्ट पर आ रहा है कि इट पे जा रहा है? इट पे। तो यहाँ हिमसेल्फ कौन सा प्रोनाउन होगा? एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या होगा? एम्फैटिक प्रोनाउन। एक और एग्जांपल, मैंने पढ़ाया, खुद को पढ़ाया। मैंने पढ़ाया, काम क्या है मेरा? पढ़ाने का। लेकिन पढ़ाने का काम किसने किया? मैंने। और काम हुआ भी किस पर? मुझे पर ना हुआ। पढ़ाया किसी दूसरे को नहीं, पढ़ाया मैंने। लेकिन किसको पढ़ाया? खुद को पढ़ाया। आई टॉट माई सेल्फ। मैंने खुद को पढ़ाया। तो पढ़ाने का काम किस पर हुआ बताओ? जो काम करने वाला था उसी पर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर माई सेल्फ क्या हुआ बताओ? रिफ्लेक्सिव हुआ, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो गया सब्जेक्ट पर ही। काम उसने किया और उसी पर हो गया। समझ में आया बात? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये हुआ कि हमने तालाब में पत्थर मारा, अब पानी उल्टा मेरे ही बॉडी पे आके गिरा। तो क्या हुआ? ये उल्टा मुझ पर ही हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ। समझ में आया बात? लेकिन हमने पत्थर फेंका और छिटा किसी और पड़ गया, मुझ पर नहीं हुआ। मैंने फेंका लेकिन मुझ पर छिटा किसी और पड़ गया। तो क्या होगा? ये एम्फैटिक हुआ। समझ में बात? लेकिन हमने फेंका और वो मुझ पर ही आ गया, तो क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। संजीला कुमारी, हाँ के ध्यान नहीं है अच्छी देर, वीडियो में हो गया ना, अब जाएगा यूट्यूब पे सीधा सीधा अपलोड। ये करेगी तो डाल देंगे कि नहीं डालेंगे बताओ? डालेंगे नहीं डालेंगे? जीपी राय शांत रहोगे? हाँ, तो क्या बताया? समझ में आया? चलो ध्यान दो, ध्यान दो। जो समझ में आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है ना? ठीक। तो आई टॉट माई सेल्फ। मैंने पढ़ाया, पढ़ाने का काम किसने किया? मैंने किया। और ये काम किस पर हुआ? हम ही पे हो गया। तो कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और एग्जांपल देते हैं, हर सेल्फ, वो खुद को चोट पहुंचाती है। तो यहां पर काम काम क्या है? चोट पहुंचाने का। कर कौन रही है? सी। कर भी यही रही है, चोट पहुंचाने का। और ये चोट भी किसको पहुंचा रही है? खुद को पहुंचा रही है, कि उसने वो खुद को चोट पहुंचाती है। काम भी वही करती है। काम होता भी किस पर है? उसी पर होता है। समझ में आ रहा है कि जा रहा है? ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हमने यहां पर कहा कि आई किल द टाइगर माई सेल्फ, मैंने बाघ को खुद मारा, तो मारा तो मैंने ही, लेकिन क्या खुद को मारा कि टाइगर को मारा? इंपैक्ट जो है इसका रिफ्लेक्शन हम पर हुआ कि टाइगर पे हुआ? तो ये एम्फैटिक होगा कि रिफ्लेक्सिव होगा? एम्फैटिक, क्योंकि ये नाउन पर एम्फेसाइज कर रहा है। इसी को अगर हम ऐसे कह देते कि आई किल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को जान से मार दिया। आई किल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को मार दिया। तो मारा किसने? मैंने। किसको मारा? खुद ही को मार दिया। तो काम भी मैंने किया और इसका रिफ्लेक्शन भी किस पर हुआ? मुझी पर ही हो गया। तो इसी को क्या कहेंगे बताओ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यही होता है रिफ्लेक्सिव। आई होप नाउ यू माइट हैव अंडरस्टूड द डिफरेंसेस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। आया समझ में? नहीं आया? है दोनों, एम्फैटिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, बट दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। कि काम जब खुद पर हो जाए तो रिफ्लेक्सिव, लेकिन जब किसी नाउन पर या किसी प्रोनाउन पर एम्फेसाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा? एम्फैटिक हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसको अब नोट कर लो। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।